जिन्नात के हमले से बचने के लिए और शयातीन के हमले से बचने के लिए दोस्तों एक ख़ास तरीका है जो हर किसी को मालूम नहीं होता है। इसलिए कभी जिन्नात का शिकार, कभी शयातीन का शिकार, कभी जादू का शिकार इंसान हो जाता है और होते रहता है। इसलिए होता है कि आप अपने आप को बंदिश में नहीं रखते हैं, आप अपने को ऊपर दम करते हैं नहीं, और अपने आप को घेरे में नहीं रखते। इसके वजह से कोई भी हमला करता है तो आसानी से आपको उसका असर हो जाता है। तो दोस्तों जब अपने आप को घेरे में रखेंगे, आप अपने आप को जिस्म को हिफाजत में रखेंगे तो जल्दी असर नहीं होगा, चाहे वो जिन्नात हो या जादू हो या शयातीन हो। और बहुत बड़ा अगर जो कोई जिन्नात हो या जादूगर हो तो उसका वार थोड़ा बहुत असर कर सकता है, लेकिन ऐसे आम तौर पे हल्के फुल्के अगर जो कोई ट्राई मारे या कोई दुश्मनी से कुछ कर दे तो इसके अपने आप को बंदिश रखने के बाद किसी का जादू, जिन्नात और शयातीन का असर नहीं होगा। इसलिए कि जब आप अपने आप को बंदिश में रखेंगे तो ये समझ ले कि आपका हिफाजत अल्लाह के तरफ से हो रहा है और फरिश्ता हिफाजत कर रहा है, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पर आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आपको इस काम को हर रोज़ करने पड़ेगा। शाम सुबह, शाम सुबह, शाम सुबह अपने जिस्म को बंदिश में रखने पड़ेगा। सुबह करिए, शाम तक के आपका हिफाजत हो जाएगा, शाम को कीजिए, सुबह तक हिफाजत हो जाएगा। तो ये सब तरीका आम है और हर इंसान को मालूम भी होना चाहिए और अपने आप को ये काम को करते रहना चाहिए, तब आप इस सब बलाओं से महफूज रहेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत से बला है जो अचानक से आ जाता है, उससे भी आप महफूज हो जाएंगे। पर आप इस तरीके से जब अपने जिस्म को बंदिश में रखेंगे तभी दोस्तों वो तरीका क्या है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबा इकराम से कि दोस्तों आप लोग किसी भी बला और मुसीबत, जादू टोना या शयातीन से अपने आप को महफूज रखना चाहते हो तो आयतल कुर्सी को पढ़कर 3 बार अपने बाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे, दोनों पे दम कर लिया करो इससे, और सीने पे दम कर लिया करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जिस्म का बंदिश हो जाएगा। अगर जो कोई तुम पर हमला भी करना चाहे, जादू या जिन्नात या शयातीन, तो आपके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। तो यही तरीका जो है आज मुसलमान को करना चाहिए और हर मुसलमान को करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इसके ज़रिए से आपको हिफाजत रहेगा दोस्तों, और ये सही तरीका है। और इसके ज़रिए से बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े बुजुर्ग अपने आप को हिफाजत में रखता है। अगर जो बड़े बड़े आलिम होता है और जो बड़े बड़े अल्लाह के वली और ये सब बुजुर्ग जो गुजरे हैं, तो ये लोग अपने आप को जब तक हिफाजत नहीं करेगा तो पता नहीं शैतान कब उस पर हमला करके और उसको नुकसान पहुंचा दे। तो अपना जिस्म को बंदिश करना ज़रूरी है दोस्त।